हेलो हमार सुगा लोग, का हाल चाल बा। उम्मीद करतानी कि बहुत ही अच्छा रखबा लोग और नया साल बहुत ही अच्छा से मनैले रखबा लोग। ठीक बा। तो जौन आज के नया साल में अपन प्रण ले वाला लोग ओकरा के बहुत ही अच्छा तरीका से पूरा करिह लोग। तो तोहरा लोग के सपना बाटे मैथ में 90+ करे के, तो ई क्रैश कोर्स के पूरा कंप्लीट देखिए लोग। ठीक बा। तो हमनी के पिछला वीडियो में जैसे कि पढ़ले रही जा अध्याय 1 पूरा कंप्लीट तरीका से, तो आज के ई वीडियो में हमनी के पढ़े के बहुपद जेवन अध्याय 2 हटे। ठीक बा। तो चलो लो आज हमनी के बहुपद शुरू कइल जाओ और आज के पहला पॉइंट देखल जाओ। ठीक बा। तो देखो लोग, आज के पहला पॉइंट बाटे हमनी के बहुपद, जैसन कि चैप्टर के नाम का बाटे बहुपद। ई वीडियो पार्ट 4 हटे। एकरा से पहले 3 गो वीडियो कंप्लीट हो गई बा, जौन कि तीनों वीडियो में हमनी के अध्याय 1 के पढ़ले बानी जा। ठीक बा। तो ई वीडियो 4 हटे, तो एकरा में हमनी के बहुपद के पढ़ल जाई। ठीक बा। तो देखो लोग, पहला पॉइंट बाटे बहुपद, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बोला गया है कि जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर की घात क्या हो, तो एक पूर्ण संख्या हो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्ण संख्या। बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चर बोला गया है। ठीक है। चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे चर को समझ लेते हैं, और एक होता है अचर। इन दोनों को समझने के बाद हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या को। ठीक है। देखिए चर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं, यानी कि जिस राशि का मान बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं। जैसे XYZ इत्यादि। ठीक है। XYZ इत्यादि यानी कि ABCD ये भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि हम लोग कहें एक बात में बोले तो ABCD की राशि को क्या कहते हैं, तो चर राशि कहते हैं। सिंपल वे में आप लोग समझिए। ठीक है। अब आइए अचर को समझते हैं। अचर मतलब कोई भी संख्या। ठीक है। अचर के मतलब क्या समझना है, कोई भी संख्या, जैसे में रियल नंबर। ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 माइनस में 3/5, 6, 8/5 माइनस में 3, 3.2, ये सभी क्या है, तो ये सभी अचर है और ये जो है चर है। यानी कि ABCD की राशि को हम लोग चर राशि कहते हैं, और जो भी संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब देख लो यहाँ पे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जो संख्या शून्य से होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या में हम लोग 0 को शामिल करते हैं तो प्राप्त होने वाली संग्रह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें पूर्ण संख्या, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगी, तो अनंत तक। ठीक है। तो ये हो जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये हो जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है। और इस पूर्ण संख्या में आप ध्यान से देखोगे तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो उतना मत ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको समझना है बहुपद। ठीक है। देखिए बोला गया है जिस बीजीय व्यंजक में चर, चर तो आप लोग समझ गए, जो ABCD की राशि होती है उसी को हम लोग चर राशि कहते हैं या चर कहते हैं। ठीक है। तो चर की घात, घात क्या होता है, घात देखिए, घात मतलब कि पावर, क्या चीज़, तो पावर। ठीक है। या डिग्री भी बोलते हैं, घात को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 2 के पावर 3, इसको पढ़ेंगे घात, इसी को पढ़ेंगे घात। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको घात। यानी कि जो भी संख्या है उसके माथे पे जो कुछ भी लिखा है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, तो घात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया x के पावर 2, यानी कि x के माथा पे क्या लिख देनी, 2 लिख देनी। तो ई जवन 2 बाटे एकरे के कहल जाई घात। ठीक बा। तो हेजा देखा
है चर राशि हटे एक्स। अभी बताइए कि ABCD की राशि का हमने क्या कहे के चर राशि कहे के, ठीक बा। तो ये एक्स के कपार पे का लिख ले बानी, 2 लिख ले बानी। तो ई जवन 2 बानू तो ई चर के घात हो गल, यानी एक्स के घात हो गल कितना 2। तो ई 2 जवन बा पूर्ण संख्या है, ठीक बा हटे। तो हमनी के ध्यान रखे कि जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसी को क्या कहते हैं, तो बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसे Px, Gx, Fx इत्यादि से सूचित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बहुपद को सामान्यतः Px से सूचित करते हैं। किससे, तो बहुपद को सामान्यतः Px से सूचित करते हैं, यानी अधिकतर तौर पे हम लोग किससे सूचित करते हैं बहुपद को, तो Px से सूचित करते हैं। जैसे में Px बराबर लिखा गया है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमको देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये बहुपद है, क्यों है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है ना कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग Px, यहाँ पर जो चर राशि है ना इस बहुपद में वो x है, क्या है, तो इस बहुपद में जो चर राशि है वो राशि x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे x के घात जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं, क्या चीज़ पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर घात पूर्ण संख्या होगा तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद है, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे बहुपद नहीं है। तो देखो यहाँ पर x का घात 2 है तो 2 पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल। यहाँ पर x है तो x का घात कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1 भी क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। किसी भी चर का घात कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर समझना है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, और यहाँ पर तो x है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर x का घात कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, ठीक है। तो बताओ कि 0 पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल होता है भाई, 0 पूर्ण संख्या होता है, इसका मतलब ये क्या है, तो ये बहुपद है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे बोला गया है fx बराबर इतना, तो बताओ कि ये fx यानी कि बहुपद को Px, Gx, Rx, Qx, Fx इत्यादि से सूचित करते हैं, यानी कि यहाँ पर fx लिखा गया है, ये भी बहुपद ही है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हमें जांचना है, देखना है, क्या देखना है, तो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर क्या है, तो यहाँ पर जो अंदर है ना इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चर, यानी कि ये बहुपद जो है x के रूप में बहुपद है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का घात कितना है, तो 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, तो ये भी क्या है, 1 पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x का घात 0 है, कुछ नहीं है, तो यानी कि ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब कि ये पूरा क्या है, ये बहुपद है। इसी तरह से हम लोग इसे भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर Py लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, y है, यानी कि यह बहुपद जो है चर y के रूप में बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे y का घात क्या है, 1 है, y का घात 1 है, तो 1 पूर्ण संख्या होता है, इसलिए यह भी क्या है, बहुपद है। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कि बहुपद नहीं हो। तो देखो अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने लिख दिया Px बराबर 1/x प्लस में 2। बताओ ये बहुपद है, तो बोलोगे कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा सीखा होगा। कैसे, देखो जैसे मान लो 1 में m का पावर a का पावर m होता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं a का पावर माइनस में m। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर 1 के बटे में कुछ रहता है, उसका पावर कुछ रहता है, तो जब उसको ऊपर लेके जाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पावर निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या नहीं होता है। उसी तरह से समझेंगे, 1 के बटे में x है, तो x जब ऊपर जाएगा यानी x का घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 है ना, है घात, यहाँ पर 1 है, तो ये अंश में जाएगा तो पावर माइनस में 1 हो जाएगा, और ये प्लस में 2 है, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर 4 का घात -1 जो है क्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह जो लिखा गया है बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये था बहुपद का डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है बहुपद का मानक रूप। क्या है अगला पॉइंट? तो अगला पॉइंट है बहुपद का मानक रूप। ठीक है, तो देखिए आप लोग, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद के घात को, यानी बहुपद में चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर सजाया गया हो, उसे हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं? तो बहुपद के चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा गया हो या लिखकर सजाया गया हो, उसे हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखो, आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या है? तो बढ़ते क्रम। ठीक है। अवरोही का मतलब है घटते क्रम। तो ध्यान रखना है आपको, यानी कि चर के घात को बढ़ते क्रम में लिखा गया हो या घटते क्रम में लिखा गया हो, तो उस रूप को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे इस बहुपद में चर क्या है? तो चर तो x, यहाँ भी x है, यानी कि ये x के रूप में बहुपद है। तो इसमें चर राशि x है, तो x का घात देखेंगे क्या कि बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में होगा तो भी बहुपद का मानक रूप होगा, घटते क्रम में होगा तो भी बहुपद का मानक रूप होगा। ठीक है, लेकिन कोई एक क्रम में रहना चाहिए। ठीक है ना। देखो यहाँ पर है कि x का घात 2, यहाँ पर है x का घात 1, यहाँ पर x नहीं है तो इसका मतलब 0 है। x का घात कितना है? तो 0 है। तो आप देखो यहाँ पे 2 है, फिर आया 1, फिर आया 0। तो 2 से 1, 1 से 0। बताओ कि ये घटते क्रम में नहीं है? बिल्कुल है, ये घटते क्रम में है। देखो, घटते क्रम में, यानी पहले 2 था, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। तो ये क्या है? बहुपद का मानक रूप है? तो बिल्कुल है। ठीक है, आओ देखो ये अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर x का घात कितना है? तो यहाँ पर x का घात 0 है, कुछ नहीं है जहाँ पे x। अगर x जहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी x दिया ही नहीं है, वहाँ पे समझेंगे x का घात 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे है x का घात 0, यहाँ पर x है लेकिन इसके घात में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे x का घात क्या है? यहाँ पर 1 है। यहाँ पर x का घात कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2, तो 0, 1, 2, ये क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। 0, 1, 2 बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो यह भी क्या है? बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर चर है x, यहाँ भी x है, यानी ये x चर में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x का घात कितना है? 2 है। फिर यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब x का घात कितना है? तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का घात हो गया 0, तो यहाँ पर 2, फिर 0, फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर है 1। देखिए 2, 0, 1, क्या ये बढ़ते क्रम में है? तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि 2 के बाद 0, 0 के बाद 1, ये ना तो बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में है। ठीक है, ये कुछ अलग लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है? तो ये जो है बहुपद का मानक रूप नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बहुपद के मानक रूप में। तो मानक रूप देखो, या तो हम लोग इसे घटते क्रम में लिख देंगे या तो बढ़ते क्रम में लिख देंगे, और वही हो जाएगा बहुपद का मानक रूप। तो अधिकतर आपको ध्यान रखना है कि बहुपद को घटते क्रम में रखना है, बहुपद के घात को घटते क्रम में रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो x², और देखो 2 के बाद क्या आना चाहिए? 1, तो ये रहा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x। फिर यहाँ पे 0 है, यानी कि 10 लिखेंगे, तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि हमारे प्यारे सुगा लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखा लोग हमारे प्यारे, तो अगला पॉइंट बटे हमनी के बहुपद का शून्यक का बटे। अगला पॉइंट है हम लोगों का बहुपद का शून्यक। तो देखो सुगा बहुपद के शून्यक केकरा के कहल जाए, यानी कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। तो छोटा सा एकदम डेफिनेशन लिख ले बानी, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। ई बात के मतलब का बा, यानी कि चर के कोनो ऐसा मान जौना के बहुपद में रखे के वो पूरा मान का हो जाए, 0 हो जाए, तो ओकरा के हमनी का कहे के बहुपद के शून्यक कहे के। जैसे मैं और एग्जांपल ले लिया जाए एगो, जैसे मान लो पी एक्स बराबर एगो बहुपद बा x माइनस के 10। अब बताओ हमारा के एगो बात सोच के बताओ कि x के जगह पे हम कितना रख दें तो ये पूरा के पूरा ये 0 हो जाए। तारा दिमाग में आयल हो कि x के मान हम 10 रख देव आ 10 रख दें तो 10 में से 10 घट जाए तो 0 हो जाए। तो बिल्कुल सही सोचत बड़ा। ठीक बा, तो हेने ध्यान द, x के मान कितना रखबो तो 10, x के मान कितना रखबो तो 10 रख देला। देखा x जहाँ बा ओजा रखबो 10। ठीक, तो जहाँ x बा ओजा का रखे के बा 10, यानी कि देखा ये 10 जो रखा है जहाँ x बा, फिर माइनस के है 10 आ 10 में से 10 घटी तो 0 हो जाए। तो चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। देखा चर x रहे, x के कौन मान रखनी है, 10 रखनी है जा, तो पूरे ही मान के क्या कर दलस, 0 कर दलस। तो उसी को क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक। यानी 10 के क्या कहेंगे, हई जौन 10 रखने आ जाए, 10 के कहे के बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अतः 10 px का शून्यक है, ऐसे हमनी के कहेंगे। ठीक बा, शून्यक है। अगर ये एग्जाम्पल से ना समझ में आइल तो देखा पहला अगुल दूसरा एग्जाम्पल ले ला एगो। ठीक बा, चलो दूसरा एग्जाम्पल का लेवे के हमनी के, जैसे मान लो हमनी के पी वाई में ले ला अब की बार। ठीक बा, कोनो दिक्कत ना होके के चाहिए। देखो पी वाई बराबर मान लो कि 2y माइनस के 4। ठीक बा, तहार इच्छा एजा प्लस भी रख सकत रहा, कोनो दिक्कत नहीं के। ठीक बा, तो अब हमरा के बताओ कि एजा y के जगह पे कितना रख दें तो पूरा के पूरा 0 हो जाए। आ जेवर रकम आ ओकरा से अगर 0 हो जाए तो ओकरे क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक है। ठीक बा, तो देखो y के जगह पे तारा दिमाग में आइल हो कि ना आइल हो, लेकिन y के जगह पे अगर हमनी के हैजा 4 बना देवे के, पूरा 4 बना देवे के, तो 4 में से 4 घट के 0 हो जाए। एकर मतलब कि हमनी के y के जगह पे अगर 2 रख देवे के, यानी कि y के जगह पे का रख देवे के, 2 रख देवे के, तो हई वाला 2 हो गल अपन जगह पे। हैजा y के जगह पे का रखे के बा, 2 रखे के बा, तो 2 दूनी के हो गल 4, हई माइनस में 4 बा, यानी कि हई हो जाए 2 दूनी के 4 और माइनस के 4, ई हो गल 0। तो अतः हई 2, यानी कि ये जो 2 है पी वाई केकरा में रखनी है 2 के, तो पी वाई में रखनी है 2 के। तो लिखल जी अतः 2 पी वाई का शून्यक है। क्या लिखे के, शून्यक है। ठीक, और एगो बात ध्यान रखे के बा, और एगो बात का बा, अगला बात ई बटे कि तारा के क्वेश्चन दिले रही और बोली कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या बताओगे वहाँ पे। देखो जैसे मान लो हमने लिख दिया इसी क्वेश्चन को, पी एक्स बराबर x माइनस 10 का शून्यक ज्ञात करें। अब मान लो शून्यक ज्ञात करे के आगे एग्जाम में तो क्या करब, ऐसे ही का शून्यक लिख देव कि 10 शून्यक हो गई। हाँ, ऐसे ना करेंगे, गलत हो जाए। ठीक बा, तो जैसे शून्यक ज्ञात करने का बोलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे लिखना है चूँकि शून्यक के लिए क्या लिखेगा हमने के, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। या एगो बात ध्यान रखिए, जब भी शून्यक ज्ञात करे गई तो हमने के पूरा बहुपद के 0 के बराबर कर देवे के। ठीक बा, तो ये बात के ध्यान रखे के, पूरा बहुपद यानी x माइनस 10 जौन बा
ई पूरा के 0 के बराबर कर देवे के, ठीक बा। एकरा बाद हमनी के x के मान निकाल लेवे के। x अपन जगह पे रही है 10 माइनस में होने जाई तो प्लस में हो जाई। तो ई कितना आ गिला, तो x के मान 10 आ गिला। एकर मतलब ई x के मान जो 10 आइल है ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अतः है शून्यक बराबर 10। ई हो जाला ऐसे प्रश्न के आंसर, ठीक बा। तो प्यारे हम उम्मीद करते हैं तोहरा लोग से कि ई हो पूरा बहुपद का शून्यक जवन बा टॉपिक ई भी तहन लोग के समझ में आइल हुई। तो चला अगला टॉपिक पे चला जाए, एक स्क्रीनशॉट ले लो तू। तो देखा लोग हमारे प्यारे अगला टॉपिक बटे हमनी के, यानी अगला पॉइंट बटे द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप हमनी के तब पढ़नी है जब मानक रूप का होला, यानी बहुपद का मानक रूप। लेकिन यहाँ पे का बटे द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब सोचत थक बोलो कि द्विघात बहुपद के करा कहल जाला। तो ध्यान रखिए दिए गए बहुपद में अगर चर की अधिकतम घात 2 होगी तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी कि चर के अधिकतम घात 2 होई तो हमनी को ओकरा का कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक बा। अब ध्यान रखेगा हमनी के द्विघात बहुपद के मानक रूप का होला। तो देखिए ध्यान से द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद के मानक रूप होला ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ ध्यान रखिए a के मान 0 ना होके के चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। एक मतलब कि a के मान 0 ना होके के चाहिए। अगर a के मान 0 हो गई तो उ द्विघात बहुपद ना कहाई। ध्यान रख यहाँ पे देखल जी x के घात 2 बा, हेजा x के घात 1 बा, हेजा x के घात 0 बा। तो हेजा x के घात अधिकतम कितना लौकता, तो अधिकतम 2 लौकता। तो अधिकतम घात जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 होगा उसको क्या कहेंगे, तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। और ध्यान रखिए कि ई हटे द्विघाती बहुपद के मानक रूप, कि द्विघाती बहुपद इसी रूप का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें बोलोगे कि भैया a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन a b c क्या है, ये भी चर राशि है। तो नहीं, यहाँ पर a b और c जो है यहाँ पे वास्तविक संख्या है। इसमें x जो है ना, x ही केवल क्या है, तो चर राशि है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि a b और c जो है वास्तविक संख्या है, यानी कि कोई भी संख्या है, a b c क्या है, तो संख्या है, ठीक है। जैसे में बात कर जाए तो 2x² प्लस के 7x माइनस में 10 या 5 कुछ भी ले लो, ठीक बा। अब अगर हम तोहरा लोग से पूछम कि हई वाला हेकरा जैसा लागत का, यानी कि ये जो लिखा गया है बहुपद इसके जैसा दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। यानी कि इसमें पूछेंगे कि a का मान कितना है, तो आप लोग बोलेंगे जो x के बगल में है, यानी x² के बगल में जो है उसी को a कहेंगे। देखो यहाँ पे x² के जो पास में है क्या है, वही a है। यानी कि इसमें a का मान पूछेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 होगा। b का मान पूछेंगे तो कितना होगा बता दो। तो देखो जहाँ पे x है ना वहीं पे मिलेगा b का मान, यानी कि यहाँ पर b का मान क्या है, तो यहाँ पर b का मान है 7। c का मान पूछेंगे, यानी c का मान, तो c का मान यहाँ पर क्या है, तो 10 है। माइनस में 10 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इसमें a b और c है ये संख्याएं हैं, और इसमें जो x है वही केवल चर है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग इसमें जो a b और c लगा है इसको बोलते हैं संख्या, यानी कि चर का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चर का गुणांक है, तो देखिए यहाँ पर बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। तो इसके अधिकतम घात 2 होते हैं, तो इसके शून्यक हो जाते हैं 2। कितने शून्यक, तो शून्यक हो जाते हैं 2। तो इसका अधिकतम घात 2 होता है, इसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। 2 शून्यक इसके होते हैं। एक शून्यक को हम लोग अल्फ़ा से सूचित करते हैं, यानी कि इसका नाम क्या है, तो अल्फ़ा नाम है। ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, अल्फ़ा। एक शून्यक को बीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब ये तो हो गया शून्यक,
यानी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 2 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, तो देखो शून्यकों और गुणांकों, ये है गुणांक, यानी कि इसमें ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है, और ये सी जो है अचर राशि है। ठीक है, यानी कि ये गुणांक है और ये शून्यक है। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो होता है 2 होता है। संबंध कितने? 2। एक योगफल का संबंध होता है, एक गुणनफल का संबंध होता है। ठीक है, तो पहला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि एक होता है शून्यक अल्फा और एक होता है बीटा। ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए हो जाता है। आपको याद रखना है शून्यकों का गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या करना है कि शून्यकों का गुणनफल यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए हो जाता है, और योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, इसके टाइप से ही यानी इस पूरे फॉर्मूला से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो हमारे प्यारे लोग, आप लोग समझ गए लोग कि एकर इम्पोर्टेंट यानी ई भी ज़रूरत बा तोहरा ला खातिर। ठीक बा, तो चला हमनी के अगला पॉइंट पे चलल जाओ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अगला पॉइंट क्या है? तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस बहुपद में या कोई भी बहुपद होगा, अगर उसमें चर का अधिकतम घात 3 होगा तो उस बहुपद को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे या त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और त्रिघात बहुपद यानी इस बहुपद में अधिकतम घात कितने हैं? 3, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक भी होंगे। एक का नाम होगा अल्फ़ा, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप आपको याद रखना है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, जहाँ याद रखना है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें ए बी सी और डी जो है ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी कि इसमें x जो है चर राशि है, बाकी ए बी सी डी जो है वो क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि कोई भी संख्या है। ठीक है, और इस यानी कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, तो इसके शून्यकों को यानी इसके शून्यक कितने होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। इसके शून्यकों को अल्फ़ा, बीटा और गामा से दर्शाया जाता है यानी सूचित किया जाता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों को अल्फ़ा, बीटा और गामा से सूचित किया जाता है। देखिए इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला संबंध होता है योगफल का। पहला संबंध क्या होता है? तो योगफल का। तो पहला शून्यक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा और तीसरा क्या है? तो गामा। तो देखिए योगफल यानी जोड़, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस में बी बटे ए। तो इसको भी याद रखना है। द्विघात बहुपद का भी होता है माइनस बी बटा ए, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल भी माइनस बी बटा ए होता है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला हो गया इसका, यानी दूसरा संबंध क्या है? शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो गुणनफल का संबंध है, क्या है? गुणनफल का, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में डी बटे ए होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये वाला बदल गया है, पिछले में सी बटे ए था और इसमें माइनस डी बटे ए है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, एक और फॉर्मूला होता है, और तीसरा संबंध हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बटे ए। इसको कहते हैं दो दो शून्यकों को एक साथ
दो शून्यकों को एक साथ दो शून्यकों को लेकर एक साथ लेकर गुणनफलों का योग इस वाले को कहते हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, और इसको कहते हैं तीनों शून्यकों का गुणनफल, और इसे कहते हैं तीनों शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यानी हमारे प्यारे तोता मैना सुगा लोग, इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग अगले वीडियो में इस सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले होंगे उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सीखो डीके चैनल के साथ जुड़े रहिए।